नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ रहे हैं बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन बीएसएफ का मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ही नहीं होता है, सीमा सुरक्षा बल भी नहीं होता है। शिक्षा विभाग में और भी कुछ होता है। शिक्षा विभाग में बीएसएफ का मतलब क्या होता है? बालिका शिक्षा फाउंडेशन, बीएसएफ। तो आज और जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो बीएसएफ है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1 दिसंबर 1965 के दिन हुई थी। इसलिए 1 दिसंबर को बीएसएफ दिवस मनाया जाता है। लेकिन आज हम बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें बालिका शिक्षा फाउंडेशन का एक टॉपिक है। और बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना कब होती है, क्या काम करता है और ये कौन सी योजना बनाता है, उसके बारे में देखेंगे। तो क्या है बीएसएफ, क्या है बालिका फाउंडेशन? बीएसएफ क्या है? तो बालिका फाउंडेशन जो संस्था है वो जयपुर में है। और ये क्या काम करती है? ये क्या है कि शिक्षा विभाग में बालिकाओं के लिए, मुख्य रूप से बालिकाओं के लिए यह योजना बनाती है ताकि बालिका पढ़ ले लिख ले, आगे बढ़ जाए। उनके प्रोत्साहन के लिए राशि का निर्माण करती है, योजना बनाती है। जैसे कि मैं बताऊं आपको कि आपकी बेटी योजना है, गार्गी पुरस्कार योजना है और इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड योजना है। तो इनमें जो पुरस्कार राशि है वो सम्मान के तौर पर बालिकाओं को दी जाती है ताकि बालिकाएँ आगे बढ़ सके। तो आप समझ गए होंगे कि बीएसएफ क्या है, बालिका शिक्षा फाउंडेशन क्या है। ठीक है साथियों, तो इसको हम प्रश्न उत्तरों के माध्यम से पूरा करेंगे। बालिका शिक्षा फाउंडेशन बीएसएफ की स्थापना कब हुई? 95 चारों ऑप्शन में 95 है, लेकिन तारीख कौन सी है? 30/3/1995। 30/3/1995 यानी कि 30 मार्च 1995 के दिन, 30 मार्च 1995 के दिन इसकी स्थापना होती है। बालिका शिक्षा फाउंडेशन का कार्यालय कहाँ पर है? जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर। तो बालिका शिक्षा फाउंडेशन का कार्यालय कहाँ है? जयपुर में है, शिक्षा संकुल जयपुर के अंदर। 30 मार्च 1995 के दिन स्थापना होती है। बालिका शिक्षा फाउंडेशन का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, गृह मंत्री या कोई उपमंत्री, कौन होता है? तो बीएसएफ बालिका शिक्षा फाउंडेशन का अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री जी, सीएम साहब होते हैं। बालिका शिक्षा फाउंडेशन का सभापति कौन होता है? मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, शासन सचिव, शिक्षा मंत्री, कौन होता है? मुख्य सचिव इसका क्या होता है? सभापति होता है। मुख्य सचिव इसका सभापति होता है। बीएसएफ बालिका शिक्षा फाउंडेशन में कितनी समितियां होती है? 2। कितनी होती है? 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है, क्या होती है बताइए? तो इसकी मुख्य समिति, इसकी बीएसएफ के अंदर बालिका शिक्षा फाउंडेशन के अंदर कितनी समितियां होती है? 2। कितनी होती है? 2। 2 कौन कौन सी है? पहली है, देखो ये रही, शासी परिषद। कौन सी? शासी परिषद। आपसे पूछा जाएगा कि बालिका शिक्षा फाउंडेशन के अंदर जो शासी परिषद है उसका अध्यक्ष कौन होता है? वो मुख्यमंत्री होता है। हम ये कह सकते हैं कि बालिका शिक्षा फाउंडेशन का अध्यक्ष पूछे या फिर शासी परिषद समिति का अध्यक्ष पूछे, इस संस्था का अध्यक्ष पूछे तो मुख्यमंत्री आएगा। उपाध्यक्ष, इसका उपाध्यक्ष कौन हो गया? शिक्षा मंत्री। शासी परिषद समिति का अध्यक्ष मुख्यमंत्री है तो उपाध्यक्ष कौन हो जाएगा? शिक्षा मंत्री। तो केवल शासी परिषद का उपाध्यक्ष शिक्षा मंत्री है, शिक्षा मंत्री न तो अध्यक्ष होता है न सभापति होता है, आप जरूर ध्यान रखें। और दूसरा है कार्यकारिणी परिषद, जिसको अपन निष्पादन परिषद के नाम से जानते हैं। इसका सभापति कौन होता है? इसका सभापति होता है मुख्य सचिव, यानी कि मुख्य सचिव जो है बालिका शिक्षा फाउंडेशन के क्या होते हैं? सभापति होते हैं। और इसके अंदर जो समिति है, इसके अंदर जो काम करने वाली संस्था है कार्यकारिणी परिषद, निष्पादन समिति, उसके भी क्या होते हैं? ये सभापति होते हैं। कौन? मुख्य सचिव। अब बात करते हैं कि निष्पादन परिषद के उपाध्यक्ष कौन होते हैं? तो शिक्षा सचिव प्रारंभिक जो शिक्षा विभाग है उसके शासन सचिव, शिक्षा सचिव प्रारंभिक, ये जो है इनके उपाध्यक्ष होते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि बीएसएफ क्या है। बीएसएफ बालिका शिक्षा फाउंडेशन की ओर से बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है राजस्थान सरकार के द्वारा। तो बीएसएफ कौन कौन सी योजना चला रहा है? बालिकाओं को प्रोत्साहन के लिए, बीपीएल रेखा से नीचे जो बालिका पढ़ रही है उनको प्रोत्साहन के लिए, और आर्थिक रूप से जो कमज़ोर बालिकाएं हैं उनको प्रोत्साहन के लिए कि भाई वो आगे पढ़ ले लिख ले, उसके लिए बहुत सारी योजनाएं चला रखी है बीएसएफ बालिका शिक्षा फाउंडेशन। तो हम देखते हैं कि आपकी बेटी योजना, ये एक योजना है, आपकी बेटी योजना। आपकी बेटी योजना के अंदर मैं बताऊं कि प्रारंभ के अंदर इसमें जो राशि दी जा रही थी
कितनी थी 1100, और बाद में इसकी राशि बाद कितनी हो गई 1500, यानी कि 1 से लेकर 5 तक की कक्षा के जो विद्यार्थी जो बालिका थी उनको 1100 रुपये दिए जाते थे प्रारंभ के अंदर, और जो 9 से 12 तक के जो बालिका थी उनको 1500 रुपये दिए जाते थे। ये आप एक ज़रूर याद रखें पहले। अब बात करते हैं कि आपकी बेटी योजना जो है वो प्रारंभ कब हुई थी 2004 और 5 के शैक्षणिक सत्र में। आप जरूर इसे याद रखिए। बीएसएफ के द्वारा आपकी बेटी योजना कब प्रारंभ हुई 2004 और 5 के द्वारा। पात्रता देखें कि राजस्थान का रहने वाली हो वो लड़की, उसके माता पिता राजस्थान के रहने वाले होने चाहिए, और बालिका सरकारी स्कूल में ही अध्ययनरत हो कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक। प्राइवेट स्कूल की बालिका इसमें पात्र नहीं होगी, चाहे वो गरीब है चाहे बीपीएल कैसे भी हो, लेकिन प्राइवेट स्कूल में पढ़ रही है तो वो बालिका इसके लिए पात्र नहीं है। बीपीएल एक ये शर्त लगा दी कि वो बालिका कैसी होनी चाहिए, बीपीएल गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही हो, अर्थात बीपीएल में उनका नाम हो। और बीपीएल में भी ये एक पात्रता और है कि बीपीएल के अंदर भी उनके माता पिता, मतलब बीपीएल का मतलब उनकी माता पिता की मृत्यु हो चुकी है, या फिर माता पिता में से एक की मृत्यु हो चुकी है। ऐसा बीपीएल जिनके माता पिता मर चुके हैं या जिनके माता पिता में से कोई एक मृत्यु हो चुकी है, शांत हो गए हैं, ऐसे बीपीएल परिवार की पात्र जो बालिकाएं हैं उनको ये पुरस्कार की राशि दी जाती है आपकी बेटी योजना में। ठीक है। अब कक्षा कौन सी है, 1 से 12 तक पढ़ने वाली बालिकाओं को ये राशि दी जाती है, ये पुरस्कार दिया जाता है, ये योजना चलाई गई है। पुरस्कार राशि देखें, अब देखो कक्षा 1 से लेकर 5 तक, कक्षा 1 2 3 4 5 तक कितने कितने रुपए दिए जाते हैं प्रतिवर्ष, महीना नहीं दिया जाता है, प्रतिवर्ष रूप से ये पैसा दिया जाता है। तो पहली क्लास में बालिका पढ़ रही है तो 2100 रुपये, दूसरी क्लास में 2100, तीसरी क्लास में 2100, चौथी क्लास में 2100, कक्षा 5वीं में भी 2100 रुपये। इस तरह से ये क्या है 10,000 आपके सामने ये हो गए 10,000, ये जीरो हो गया और ये 5 हो गया 10,500 रुपये, 10,500 रुपये ये जो हो गए आपके सामने। तो ये राशि जो है किसको दी जाती है, बालिका फाउंडेशन योजना के अंदर कक्षा 1 से 5 तक दी जाती है। और कक्षा 9 से 12 तक जो राशि दी जाती है, अगर 9 में बालिका हो गई अध्ययनरत है तो साल के अंत में उसको 2500 रुपये दिए जाएंगे। 10वीं में 2500, 11वीं में 2500 और 12वीं में 2500 जो अध्ययनरत है उनको ये पुरस्कार राशि दी जाती है। तो टोटल ये 10,000 हो गए और ये 10,500 है। तो ये है बालिका फाउंडेशन की ओर से आपकी बेटी योजना। और इसके अंदर मैंने बताया था कि प्रारंभ के अंदर 2100 की जगह कितनी राशि दी जाती थी 1100 रुपये, और जहाँ पर 2500 के स्थान पर कितनी राशि दी जाती थी 1500 राशि दी जाती थी। गार्गी पुरस्कार योजना क्या है? गार्गी पुरस्कार योजना, गार्गी पुरस्कार योजना कब प्रारंभ हुई थी? 97 में, 98 में, 99 या 2000 के अंदर? सही आंसर है 1998 के अंदर गार्गी पुरस्कार योजना सरकार के द्वारा चलाई गई थी, बीएसएफ के द्वारा, बालिका फाउंडेशन की ओर से। समस्त वर्ग की बालिकाओं के लिए, समस्त वर्ग चाहे किसी भी प्रकार का वर्ग हो, समस्त वर्ग की बालिकाओं के लिए गार्गी पुरस्कार योजना प्रारंभ की गई है। पात्रता क्या होगी? कक्षा 10 और 12, कक्षा 10 में पढ़ रही है और कक्षा 12 तक पढ़ रही है, उन्हीं बालिकाओं को यह पुरस्कार दिया जाता है। वो कैसे? जैसे मान लीजिए कक्षा 10 में उसने 75% अंक ला दिए, उसने 75% अंक प्राप्त किए, लेकिन यदि वह 11 में अध्ययनरत रहेगी, 11 में अध्ययनरत रहेगी तो ये राशि उस बालिका को दी जाएगी, वरना राशि नहीं दी जाएगी। एक शर्त है, कक्षा 10 में 75% अंक प्राप्त किया हो या इससे अधिक अंक प्राप्त किया हो और 11 में वह अध्ययनरत हो, उसको ये राशि दी जाती है। अब गार्गी पुरस्कार सरकारी व प्राइवेट दोनों के लिए अध्ययनरत बालिकाओं के लिए है। गार्गी पुरस्कार सम्मान समारोह किस दिन किया जाता है?
ये सम्मान समारोह है, गार्गी पुरस्कार सम्मान समारोह, वो किस दिन किया जाता है? वो किया जाता है बसंत पंचमी के दिन किया जाता है, जो माता सरस्वती का क्या होता है? जन्मदिन होता है। हालांकि जन्मदिन भगवान का कोई जन्मदिन होता नहीं, भगवान देवी देवता तो अवतार होते हैं, लेकिन बसंत पंचमी का एक दिन मानते हैं। प्रोत्साहन राशि और प्रमाण पत्र ये दिया जाता है इस दिन। अब बात करते हैं कि 10वीं में जो 75% जो बालिका अंक लाती है उसको कितना प्रतिशत, उसको कितनी राशि दी जाती है? उसको दी जाती है 3000। कितने दी जाती है? 3000 दी जाती है। और 12वीं में जो 75% या इससे अधिक अंक लाती है तो उसको कितना पुरस्कार दिया जाता है? 5000 उसको ये पुरस्कार दिया जाता है। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना, यह योजना कब प्रारंभ हुई थी? इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना का प्रारंभ कब हुआ था? 2010 और 11 के शैक्षणिक सत्र से, या 11-12 या 12-13 या 13-14? सही आंसर क्या है? 2010 और 11 के शैक्षणिक सत्र से इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना बीएसएफ के द्वारा बालिका शिक्षा फाउंडेशन जयपुर की ओर से प्रारंभ हुई थी। यह योजना सरकारी और निजी दोनों में अध्ययनरत बालिकाओं के लिए यह योजना शुरू की गई है। चाहे वह सरकारी विद्यालय में पढ़ रही हो, चाहे वह निजी विद्यालय में पढ़ रही हो, कोई शर्त नहीं है, किसी में भी वह अध्ययनरत हो। कक्षा 8 व 10 व 12, 8, 10, 12 कक्षा में जिला स्तर पर प्रथम रैंक प्राप्त किया हो, जिसने कक्षा 8 के अंदर, कक्षा 10 के अंदर, कक्षा 12 के अंदर जिला स्तर पर रैंक प्राप्त किया हो, फर्स्ट रैंक, सबसे ज़्यादा अंक उसको आना चाहिए, तब यह पुरस्कार उसको दिया जाता है। अब पूछे कि भाई संकाय होता है, भाई 10वीं तक तो कोई संकाय नहीं होता है, 8वीं तक कोई संकाय नहीं होता है, लेकिन 12वीं के अंदर तो संकाय होते हैं ना, है ना? कला हो गया, विज्ञान हो गया, वाणिज्य हो गया, तो सभी संकायों में से जो टॉपर है, कला में जो टॉपर होगा उसको मिलेगा, विज्ञान में जो टॉपर होगा उसको मिलेगा, और वाणिज्य में जो टॉपर होगी जो बालिका, उसको ये पुरस्कार मिलेगा। लेकिन 10वीं में कोई संकाय नहीं होता है, तो 10वीं में जो जिला स्तर पर जो टॉप होती है उस बालिका को ये पुरस्कार मिलता है, और 8वीं वाली बालिकाओं को भी ये पुरस्कार मिलता है। अब करें कि 8वीं वाली बालिका को इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना के अंदर कितनी राशि दी जाती है? जो जिला स्तर पर प्रथम रैंक प्राप्त करती है उसको मिलती है 40,000 रुपये की राशि। 10वीं में जो लड़की होती है, जो जिला स्तर पर प्रथम रैंक प्राप्त करती है बालिका, उसको मिलते हैं 75,000 रुपये। और कक्षा 12 के अंदर जो बालिका होती है उसने जिला स्तर पर प्रथम रैंक प्राप्त की है, चाहे वो किसी भी संकाय में हो, तो उसको मिलेगा 1 लाख रुपये। यहाँ पर स्कूटी भी दी जा सकती है और 1 लाख रुपये भी दिए जा सकते हैं। तो 1 लाख रुपये वाली 1 लाख रुपये तक की यहाँ पर राशि है यहाँ पर। तो ये मैंने आपको 3 योजना यहाँ पर बताइए, इनको आप ज़रूर याद रखें। तो ये सब योजनाएं क्या है कि बीएसएफ के द्वारा बालिका शिक्षा फाउंडेशन की ओर से योजना तैयार की जाती है, और आर्थिक रूप से जो कमज़ोर बालिका है, बीपीएल गरीबी रेखा से जो नीचे जो बालिका है, या जिनके माता पिता शांत हो गए हैं, वे ऐसी बालिका है, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए उनको प्रोत्साहन राशि के रूप में ये सम्मान दिया जाता है। तो नमस्कार साथियों, आज इतना ही। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करते रहे।